कहने की जरूरत नहीं है कि 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी एक अहम हिस्सा है। इस दशक में हुए सभी युद्ध संघर्षों में यूएवी के इस्तेमाल का चलन देखा गया है। युद्ध के एक निर्णायक हथियार के तौर पर यूएवी को बीते साल के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो काराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। यूएवी यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बन जा रही है। इस साल की शुरुआत में भारत के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले में आतंकियों द्वारा यूएवी की मदद के जरिए मचाई जा सकने वाली तबाही और नुकसान के खतरों को लोगों के सामने ला दिया है। भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया था कि खतरा कितना गंभीर है, साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अहम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन यानी कॉम्बैट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास अभी भी प्रारंभिक चरण में है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही निर्भर रहेगी। दरअसल चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियारों को विकसित और पाने के लिए एक दूसरे के करीबी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। भारत के रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक को हाल ही में एक परीक्षण के दौरान देखा गया था। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड का नाम लिए हुए इस ड्रोन का एक वीडियो और फोटो सामने आया है। स्टेल्थ ड्रोन घातक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन इसकी जानकारी को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। घातक प्रोजेक्ट को इस साल फ्लैगशिप का दर्जा मिल गया है। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है और भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशने पर जोर दे रही है। माना जा रहा है कि 2024 से 2025 के बीच स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। वीडियो से संकेत मिलता है कि इस साल अगस्त महीने के बीच में स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड यानी SWIFT का परीक्षण दक्षिण भारत के कर्नाटक में चित्रदुर्ग एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया था, लेकिन इस मामले पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और ना ही डीआरडीओ ने कोई बयान जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।